नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को है जोर शोर से कर रहे होंगे, क्योंकि अभी जो है बिहार में एक से एक भर्तियां निकली हुई हैं। जैसे बिहार मद्य निषेध हो गया, बिहार एसएससी हो गया, फिर उसके बाद बिहार दरोगा का जो है अब मेंस मेंस होगा, क्योंकि पीटी अभी हो गया है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छी तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि देखिए ये सब जो है जीके जीएस आधारित ही, मतलब बीएसएससी में 75 जीके जीएस पूछा जाता है, बिहार दरोगा फुली जीके जीएस पर रहता है। जीके जीएस को बेहतर करने के लिए आपको जीके जीएस ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर जीके जीएस का जो भी आधारित मतलब एग्जाम रहता है, अगर एग्जाम निकालना चाहते हैं तो जीके जीएस को बेहतर करने के लिए जो है आपका अभी जो है घटना चक्र हम चला रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स का है, आज जो है दूसरा वीडियो है, फिजिक्स का दूसरा वीडियो है, 20 तक कल करा दिए थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जाकर पिछला वीडियो देख लीजिए। उसके बाद आज हम स्टार्ट करते हैं 21 से 21 से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को अगर आता है तो इसका आंसर देते जाइए, ताकि आपका रिवीजन भी हो, और उसके बाद नहीं आता है तो बढ़िया सुनिए और देखिए, और यहीं पे याद करना है, ठीक है। तो आप लोग इसका जवाब दीजिए। मेगावाट, हम लोग बात करें मेगावाट की, अगर बात करते हैं तो मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है। जो इसको मेगावाट, जो मेगावाट की अगर बात करें तो बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए आगे देखते हैं 22 नंबर। चलिए इसको डायरेक्ट देख लेते हैं, थोड़ा ये 2 पेज में है, आंसर ही देख लीजिए। मिलान थोड़ा छोटा करते हैं, 1 मिनट रुकिए। देखिए तो इसका जो है इकाई दिया, यूनिट दिया गया है, ठीक है। जैसे त्वरण की बात करें तो त्वरण का होता है, क्या होता है आपको, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण का। देखिए 1 का 4 हो जाएगा, 1 का 4 हो जाएगा। देखिए 1 का 4 एक में ही मिल रहा है, 1 का 4 हो जाएगा। इससे बल की अगर बात करें तो बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। कार्य का जूल होता है। आवेग का होता है न्यूटन सेकंड होता है। देखिए जो आवेग होता है, आवेग का और संवेग का जो है ऐसा मात्रक सेम होता है, न्यूटन सेकंड होता है। तो आप लोग याद रखिएगा। बिल्कुल सही ऑप्शन डी जो साथी लगाए हैं, बिल्कुल राइट लगाए हैं। अपनी तैयारी को और स्पीड बढ़ाइए, ठीक है। स्पीड में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़िए, लगाइए, ताकि आपका जो है तैयारी जल्दी से जल्दी हो। तो आप लोग इसका सही जवाब दीजिए, बोलिए इसका क्या आंसर होगा। 10 नंबर इसका जवाब दीजिए आप लोग। बिल्कुल सही। निम्नलिखित एसआई यूनिटों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी इसमें एक गलत दिया हुआ, गलत को आपको पहचानना क्या है। देखिए जो साथी अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं, अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं, तो इस घटना चक्र का बुक को जरूर ही फॉलो करें, क्योंकि मैंने खुद घटना चक्र पढ़ के 2 बार बिहार पुलिस निकाला हूँ, ठीक ना। आपका जीके जी बहुत ही बेहतर हो जाएगा, बहुत ही बेहतर बुक है, क्योंकि ये पैटर्न आधारित, यानी एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन सेट करता है पैटर्न पर आधारित है, इससे आपको आंकड़ा लग जाएगा, ठीक ना। इसका जवाब आप लोग दीजिए, क्या हो जाएगा। कार का जूल होता है, ये सही है। बल का न्यूटन होता है, ये भी सही है। द्रव्यमान का केजी होता है, ये भी सही है। देखिए दाब का होता है डाइन, यह दाब का डाइन हो गया, ये नहीं होगा, यानी ये नहीं, ये गलत, यही गलत है। दाब का क्या होता है, पास्कल होता है। और जो पास्कल होता है, और इसको दाब कैसे मापते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में नापा जाता है, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आप लोग जवाब दीजिए क्या होगा। मिलान करने वाला है, तो बताइए आप लोग। चलिए मिलाते हैं। वाट, तो वाट की अगर बात करें तो वाट तो डायरेक्ट क्या होगा, वाट की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, वाट का शक्ति हो जाएगा, वाट का शक्ति हो जाएगा। कैलोरी किसका होता है, कैलोरी की बात करें तो ऊष्मा को कैलोरी मापते हैं। नोट, नोट जो है ना, नोट मापता है आपको समुद्री जहाज की गति को, नोट से मापा जाता है। नॉटिकल मील जो है नौ संचालन काम करता है, जो नाविक होता है नौ संचालन में काम कर किया जाता है, नापने के लिए, मतलब जो समुद्र में जो गहराई नॉटिकल मील में मापा जाता है। एक पॉइंट आप याद रखिएगा, एक नॉटिकल मील बराबर क्या होता है, ठीक है। एक नॉटिकल मील बराबर, और आप लोग याद रखिएगा,
1.852 किलोमीटर कह सकते हैं, या अगर इसको किलोमीटर कह सकते हैं, या 1852 मीटर भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है ये। देखिए फिर मिलान करने वाला, देखिए मिलान करने वाला भी क्वेश्चन में थोड़ा ये होता है, अगर एक दो क्वेश्चन जानकारी है ना तो बन भी जाता है, कभी कभी फंसा देता है। ठीक है, इससे घबराना नहीं है। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। जूल की बात करें, जूल जूल को किस में नापा जाता है? जूल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? जूल का बिल्कुल कार्य होता है, जूल का कार्य होता है। एम्पियर किसको मापता है? एम्पियर की बात करें तो एम्पियर उस धारा को मापता है। वाट किसको मापता है? देखिए वाट जो है शक्ति या सामर्थ्य जो है उसी को भाषा में सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, इसका ये हो गया। वोल्ट किसको मापता है? वोल्ट की बात करें तो वोल्ट विभवांतर, ये विभव भी लिखा है यहाँ, विभव भी लिख सकते हैं। ठीक है, विभव भी लिख सकते हैं, विभव भी रहता है। और कैलोरी का क्या होता है? तो कैलोरी की बात करें तो ऊष्मा होता है। तो आइए देखिए मिलाते हैं। आपका हो गया जूल, यानी जूल के एक 3 हुआ था, एक का 3। देखिए पहला ही मिल गया। उसके बाद बी का, एक मिनट, बी का एक एमपी, ओ एम्पियर धारा। ठीक है, एम्पियर धारा बी का एक हो जाएगा। उसके बाद सी का वाट का क्या, वाट का होगा समझ, सी का 2। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए जो साथी लगाए हैं बिल्कुल सही लगाए हैं, बिल्कुल राइट है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हॉर्स पावर बराबर कितने वाट के बराबर होता है? ये तो फेमस क्वेश्चन है, सब भाई लोग जानते होंगे। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन ऐसा नहीं है सारा क्वेश्चन आपको भारी आएगा, हौला भी रहता है। और इसको गलत कभी किसी हर मतलब कोई भी हाल में गलत नहीं होना चाहिए। जो नॉर्मल क्वेश्चन रहता है, नॉर्मल क्वेश्चन तो आपसे गलत होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, इसके लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस आप जितना करिएगा, नॉर्मल क्वेश्चन भी पकड़ बनेगा, उसके साथ साथ आप जो हार्ड क्वेश्चन भी अच्छा से बना पाइएगा। बताइए आप लोग इसमें कौन सा गलत है? ठीक है, नोट की बात है, समुद्र के चाल की माप मापता है। नोट की बात करें तो समुद्र के चाल की जहाज के चाल की माप को मापता है, बिल्कुल सही है ये, मापता है। ठीक, उसके बाद अगर बात करें तो नॉटिकल मील की अगर बात करें तो ये नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है, बिल्कुल सही है, अभी बताए थे आपको। उसके एंगस्ट्रॉम की बात करें तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई है, ये भी सही है। देखिए ये गलत है, यहाँ जो ये दिया है प्रकाश वर्ष, यहाँ देख कैसे फंसा है। समय मापन की इकाई, जो नहीं पढ़े होंगे उनको कैसा लगता होगा समय का प्रकाश वर्ष उसी का नहीं, प्रकाश वर्ष जो दूरी का मात्रक है। ठीक है, और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक में मापा जाता है। ये सब ये भी याद रखिए, पारसेक हो गया दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका जवाब आप लोग देना है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? एंगस्ट्रॉम इकाई, यानी एंगस्ट्रॉम से क्या मापा जाता है? ठीक है, तरंगदैर्घ्य हो गया, ऊर्जा, आवृत्ति या वेग, क्या? बताइए आप लोग इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल सही, जो साथी ऑप्शन ए लगाए हैं तरंगदैर्घ्य, वो बिल्कुल ही सही लगाए हैं। देखिए तरंगदैर्घ्य आप लोग को मान भी याद रखना है। वन तरंगदैर्घ्य को ए से सूचित करते हैं। ठीक है, वन तरंगदैर्घ्य बराबर होता है आपको 10 पर पावर इनवर्स 10 मीटर होता है। ठीक है, मीटर होता है, या इसको कभी कभी आपको क्या सेंटीमीटर लिख लिया जाता है, तो इसको आपको 10⁻⁻8 सेंटीमीटर आप लोग को याद रखना है। इसको बदल दिए और कुछ नहीं किए, जैसे मीटर है अगर सेंटीमीटर बदलना है तो इसको 100 गुना कीजिएगा तो क्या होगा, स्क्वायर जो होता है स्क्वायर दो घट जाएगा, तो इसलिए सेंटीमीटर, ये ध्यान रखिए, उसका भी बदल सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही लगाए हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका आप लोग सही जवाब दीजिए। उच्च वेग, देखिए अगर बात करें हम लोग उच्च वेग की बात करें तो ये जो है आपको मैक संख्या मापा जाता है। उच्च वेग जो है मैक संख्या को मापता है। तरंगदैर्घ्य जो है यह एंगस्ट्रॉम को मापता है, बिल्कुल सही है। सी का दाब पास्कल्स को मापते हैं, ऊर्जा जूल से मापते हैं, सेम सेम सही है। ठीक ना, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा एक का एक, दो का, बी का दो, सी का तीन, डी का चार,
जो साथी ऑप्शन सी लगाए हैं बिल्कुल ही सही लगाए हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बताइए इसका जवाब आप लोग दीजिए क्या होता है। रीजनिंग भी हो गया आपका कि जीके, मतलब जीके अगर देखिए रीजनिंग भी होता है ना, जीके पर मतलब सब चीज पर आधारित होता है। देखिए जैसे पूछ लिया गया है, रीजनिंग में पूछ सकता है ये सब। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है, यानी कहने का मतलब ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या होता है, ऊर्जा का मतलब जूल होता है, यानी ऊर्जा को जूल में मापते हैं, उसी प्रकार पास्कल से क्या मापा जाता है, दबाव, सीधा बात दबाव मापते हैं, दाब को, ठीक ना। उसके बाद देखिए घनत्व, घनत्व की बात करें तो घनत्व का, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है, द्रव्यमान बाय आयतन होता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए, आयतन केजी प्रति मीटर क्यूब होता है एसआई में, ठीक है। आइए बताइए आप लोग, एक माइक्रोन बराबर होता है, एक माइक्रोन बराबर क्या होता है, ठीक है। एक माइक्रोन बराबर क्या होता है, देखो एसआई प्रीफिक्स एक नियम होता था, ठीक ना। डेस मतलब जैसे होता है आपको, सबसे पहले होता है डेसी डेसी होता है, सेंटी होता है, डेसी होता है, सेंटी, मिली, माइक्रो, ये सब, ठीक ना। तो वो जो है एक साथ जब आएगा ना चैप्टर तो हम एक साथ बता देंगे, ठीक है। यहाँ जगह अभी नहीं है, पर इसको यहाँ एक को आपको याद क्या रखना है इसमें, एक मिनट। आप लोग जो है एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻⁶ मीटर होता है, ठीक ना, मीटर होता है। इसको मिलीमीटर में, इसको हजार से क्या कीजिए, इसको हजार से गुना कीजिएगा, हजार से आप गुना कीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा आपको जो है 10⁻³ आ जाएगा। जब माइनस करिएगा तो 1/1000 आएगा, ठीक है। कैसे इसको बनाया जाता है, देखिए 1/100 होगा यहाँ, बिल्कुल देखिए सही, ऑप्शन सी सही है इसका। देखिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है मगर दिक्कत के साथ पढ़ना चाहिए, ठीक है, ताकि दिक्कत सुखी, दिक्कत के साथ अगर पढ़ते हैं, शरीर को जितना कष्ट देना है दीजिए, इसको पढ़ाई में इसको झोंकिए, ठीक है। इसका उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। एक माइक्रोन लंबाई, माइक्रोन की अगर बात करें, एक माइक्रोन वही हुआ है। अब देखो आप देखिए आप क्या किया है, यहाँ पे आपको माइक्रोन दे दिए, तो माइक्रोन का आप क्या बोले थे, 10⁻⁻6 होता है, मीटर होता है। इसको क्या किया मीटर में कहीं नहीं, ऐसा मीटर में नहीं है तो हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, 100 से गुना कर देंगे इसको। जब आप 100 को अगर लिखते हैं तो इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, वही स्क्वायर यहाँ घट जाता है। मैथ अगर पढ़ेंगे तो जानते होंगे ये दोनों बेस समान है, बेस जब समान है तो आपस में जुटता है, दोनों जुटेगा तो -4 हो जाएगा, आई सेंटीमीटर हो जाएगा, कुछ नहीं है ये सब, बस ऑप्शन बी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब जो है ट्रेंडिंग हो गया, इसी तरह क्वेश्चन जो है आपको जो है देखने को मिलता है, यदि कौन सा सही नहीं है। देखिए तीन इसमें तीन इसमें क्या सही है और एक सही नहीं, गलत को पहचानना है, देखिए गलत को पहचानना है, ठीक है। अब लोग जवाब दीजिए, डेसिबल को क्या मापते हैं, डेसिबल से ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, बिल्कुल सही है। अश्व शक्ति से क्या मापते हैं, शक्ति की इकाई, ये भी सही है। उसके समुद्री मील की बात की, नौ संचालन दूरी की इकाई है, ये भी सही है। देखिए ये जो सेल्सियस है ना, ये सेल्सियस, ये उष्मा की माप नहीं बल्कि ये तापमान का मापन है, ठीक है। इसको तापमान नापते हैं तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। डी हो जाएगा, बिल्कुल सही लगाया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलिए इसका जवाब दी, देखिए यही पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी उष्मा की इकाई नहीं है। देखिए पूरा लास्ट तक पढ़ना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जब आप जाते हैं तो क्वेश्चन को पूरा अंत तक पढ़िए, अगर निम्नलिखित में से कौन सी उष्मा की, या देखिए लास्ट में नहीं है, ठीक है। हाँ समझ के मार दे वो भी होगा, कैलोरी कौन नहीं है, जो कैलोरी होता है ये उष्मा का है, ठीक। उसके बाद जो है कैलोरी के बाद जो देखिए किलो कैलोरी उसी का है, इसका उसी का है, लेकिन वाट क्या बताए थे आपको,
वाट आपको बताया गया था क्या? शक्ति का इसका मतलब वाट होता है, ठीक है। ऑप्शन डी जो साथी लगाए हैं बिल्कुल सही लगाए हैं। अब जवाब दीजिए इसका। निम्नलिखित सॉरी, उष्मा की इकाई निम्नलिखित कौन सा नहीं है? फिर वही क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन अलग अलग ऐसा नहीं है जो रिपीट, वही अलग अलग एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। ये उष्मा की इकाई निम्नलिखित कौन सी नहीं है? देखिए, बताइए सेंटीग्रेड है या कैलोरी है या अर्ग है जूल है, यानी इसमें कौन सा नहीं है, ठीक ना। सेंटीग्रेड जिस देखिए उष्मा का जो होता है कैलोरी भी होता है, जूल में भी मापा जाता है, अर्ग में भी मापा जाता है, लेकिन ये जो है ना सेंटीग्रेड, ये फिर ये तापमान इसे मापा जाता है सेंटीग्रेड से, ठीक है। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अब लोग बताइए 1 किलोमीटर का बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, ये यहाँ पूछा गया है। यहाँ भी देखिए हल मतलब वो होता है ना एग्जाम में थोड़ा जल्दी जल्दी देखे 1,000 मार दिए, यहाँ देखिए सेंटीमीटर मीटर फंसाया गया है, ठीक ना। कहीं मार दीजिएगा तो हो गया आपका काम तमाम है। इसीलिए देखिए मीटर किलोमीटर को जो है ना, इसको बोल रहा है दूरी कौन सा है, तो 1,000 मीटर होता है, सेंटीमीटर नहीं होता है। 1,000 मीटर होता है। सॉरी, रुकिए 1 मिनट। कुछ प्रॉब्लम आ गया था, ठीक ना। अब बताइए आप लोग। देखिए इसका जो है 1 किलोमीटर है, ठीक है। 1 किलोमीटर इसको जो है मापते हैं हम लोग, 1,000 मीटर बराबर होता है। यहाँ थोड़ा समझिए, बहुत साथी का आता होगा क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन है, थोड़ा बताते हैं आपको, ठीक है। इसे मीटर, जब किलोमीटर है, कोई भी चीज किलोमीटर में चाहते हैं उसको आप मीटर में बदलने के लिए उसको 1,000 से गुना कर दीजिए, मीटर में बदल जाएगा। अगर जैसे आपको कह दे 5 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 5 को 1,000 से गुना 5,000 मीटर, जितना किलोमीटर कहे और जितना मीटर कहे उससे 1,000 से गुना कर देना। उसके बाद उल्टा भी हो सकता है, जैसे आपको 5,000 मीटर दे दिया, आप बोले इसको किलोमीटर में बदलना है, उसके लिए आपको 1,000 से भाग दे दीजिए, हो गया 5 किलोमीटर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो ज्यादा भारी क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल सी हो जाएगा। 1,000 मीटर थोड़ा देख के मारना है। अधिकतर नॉर्मल क्वेश्चन अधिकतर गलती होता है, अगर थोड़ा जल्दी हो गए बस गया। अब यहाँ देखिए पिकोमीटर, ठीक है, पिकोमीटर आ गया। एक पिकोमीटर बराबर होता है, देखिए डायरेक्ट याद रखिए, एक पिकोमीटर बराबर होता है 10 पर पावर इनवर्स 12, ठीक है। पिकोमीटर, इस पिकोमीटर देखिए, अब बात की जैसे पिको हो गया, माइक्रो होता है, ठीक है, नैनो होता है, जितना कहे, ठीक ना, उसका प्रीफिक्स मान होता है, इसको याद रखना पड़ता है, ठीक ना। तो जितना कहे, अगर ग्राम, अगर पिको कहे तो उसको ग्राम वही 12 वही रहेगा, ग्राम आ जाएगा। मीटर कहे तो पिको वही रहेगा, मीटर आ जाएगा। तो उसी प्रकार देखो पिको मतलब 12 होता है, 10 पर इनवर्स बोलते हैं, जो माइनस इनवर्स 12 ग्राम, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए मान हम लिखा देंगे, ठीक ना, तो टेंशन नहीं लीजिए, टोटल मान लिखा जाएगा। पास्कल, पास्कल की बात करें तो पास्कल इकाई है किसका? अब आपको पूछा गया जो पास्कल किसकी इकाई है, तो आप लोग जवाब दीजिए किसकी है। बिल्कुल बी, जो साथी बी लगाए हैं बिल्कुल सही लगाए हैं, ठीक। देखिए थोड़ा सब चीज पढ़ना है, कुछ छोड़ना नहीं है, ठीक ना। देखिए आप देखिए, अगर बात करें आर्द्रता, आर्द्रता की बात करें तो यहाँ दो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। जैसे एक होता है घनत्व, अपेक्षित घनत्व, अपेक्षित अपेक्षिक घनत्व, ठीक ना। घनत्व होता है, अपेक्षित घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापते हैं, हाइड्रोमीटर से, ठीक। और उसके जो आर्द्रता जो होता है, आर्द्रता, आर्द्रता की बात करें तो आर्द्रता किससे मापा जाता है? ये हाइग्रोमीटर से, तो ये भी ध्यान रखिए, हाइग्रोमीटर। देखिए इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, एक है हाइड्रोमीटर, ठीक है, एक हाइग्रोमीटर, हाइग्रो
ग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, इसको थोड़ा ध्यान कैसे रखना है। हाथ देखिए, आपेक्षिक घनत्व, घनत्व की बात करें तो इसमें जो है तो द्रव से रिलेटेड बात है, जैसे घनत्व, ठीक है, तो घनत्व होता है द्रव, यानी हाइड्रोमीटर, ठीक है। तो हाइड्रोमीटर याद रखिए, उसके हाइग्रोमीटर को, आता को हाइग्रोमीटर याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बढ़िया से इसको याद रखिए। जवाब दीजिए आप लोग, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या आ जाएगा। देखिए अभी जो घटना चक्र है 2025 का ही मार्केट में, ठीक है। 2025 को ही पढ़िए, जब 2026 आएगा तो देखा जाएगा, अभी नहीं आया है वो, ठीक है। 2000 लेटेस्ट जो है 2025 मतलब समझिए लगभग ही आपको नवंबर अक्टूबर में आता है, सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। इसका जवाब दे, दाब का इकाई क्या है, दाब को कैसे मापते हैं। सॉरी, बोलिए आप लोग। बिल्कुल से देखिए, न्यूटन, दाब का जो है, एक तो पहले पास्कल, पास्कल होता है, पास्कल को हम दाब को मापते जाते हैं, ऐसा ही मतलब पास्कल होता है। उसके बाद न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, ठीक है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। देखिए प्रति मीटर स्क्वायर को हम लोग वर्ग मीटर भी लिखते हैं, ठीक है? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। दाब का मात्रक क्या होता है, ठीक है, दाब का मात्रक क्या होता है, तो अभी तुरंत आपको बताए थे, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक, मीटर स्क्वायर होता है, ये हो गया। उसके बाद देखिए, यहाँ देखिए, केजी वर्ग सेंटीमीटर में दिया है, किलोग्राम पर सेंटीमीटर दिया है, ये मिलीमीटर, केजी मिमी दिया है। उसके बाद जो है आपका ये जो है किलोग्राम घन सेंटीमीटर में, इसका कोई नहीं होगा, ठीक है। जो बताए थे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, वही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। ये गलत दिया था, बताइए आप लोग इसका। देखिए नॉर्मल क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए, अगर आपको लोग जैसे जो पढ़े होते हैं ना, उनको लगता है नॉर्मल क्वेश्चन करा रहे हैं, ये क्या है, देखिए कुछ सब पूछा गया है, ऐसा थोड़ी जहाँ अपना मन से आपको जो है कुछ करा रहे हैं, ठीक है। सब पूछा गया क्वेश्चन, देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस 2008 का, ठीक है। अब बताइए पारिस्थितिक दबाव जो है, मापन की इकाई क्या है, ठीक है? इसकी मापन बताना है, इसका वार होता है। किससे मापते हैं, दाब को किससे मापते हैं, बार में भी मापा जाता है, ठीक है। वार हो गया, पास्कल हो गया, वही है। और तुम एटमोस्फेयर प्रेशर अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है। जूल, जूल को बता दीजिए आप लोग क्या होता है, जूल को किससे मापते हैं, कार्य या ऊर्जा को भी मापते हैं जूल में, ठीक है। नॉट का मतलब जहाज का चाल मापते हैं नोट से। ओम से क्या मतलब, प्रतिरोध, सॉरी यहाँ देखिए ओम, ठीक है, यहाँ मीटर दे दिया, अगर ओम मीटर दे देगा तब तब आपको तो प्रतिरोधकता मारना है, अगर सीधा ओम रहे तब प्रतिरोध मारना है, ठीक है। आइए बताइए इसका आंसर दीजिए, इसके बराबर होता है वन, 1 kg, देखिए यहाँ देखिए आपको 1 kg दे दिया है, 1 kg प्रति सेमी स्क्वायर, ठीक है। वन प्रति सेमी स्क्वायर, ठीक है। ये जो 1 प्रति सेमी स्क्वायर जो होता है ना, 1 बार के बराबर होता है, डायरेक्ट 1 बार के बराबर, याद रखिए इसको, 1 बार के बराबर होता है, ठीक है। 1 बार के बराबर होता है, ठीक है। आइए, देखिए वीडियो कम से कम वीडियो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगे, कुछ अगर लग रहा है ठीक नहीं, मतलब क्वेश्चन सही नहीं है, कुछ आपको दिक्कत रहे, डिसलाइक भी कर दीजिए, ठीक है, ताकि हमको पता लगे वीडियो ठीक नहीं बन रहा है। लिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है, ठीक है, मात्रक नहीं होता है। ये बहुत ऐसी राशि जैसे विकृति हो गई, इसका मात्रक नहीं होता है। आपेक्षिक आर्द्रता बोले, उसका भी उसको मापते हैं, ठीक है, उसका मात्रक और इसका मात्रक नहीं होता है, ठीक है ना।
विकृति निम्नलिखित में से किस का मात्रक नहीं होता है? तो देखिए विकृति इसका मात्रक नहीं होता है, ठीक है। प्रतिबल का होता है, प्रतिबल और दाब का सेम होता है, ठीक है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, उसके बल का न्यूटन होता है, मगर इसका मात्रक नहीं होता है, विकृति का मात्रक नहीं होता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिए। हाँ, आप लोग बताइए एक तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से लगभग कितना लीटर उसमें तेल रहता है, ठीक है। बैरल जो पुराना जमाना या मतलब मानिए ना 5 साल 10 साल पहले जो देखते होंगे बड़ा सा ड्राम रहता है केरोसिन तेल का, उसी को बैरल बोला जाता है, ठीक। बैरल रहता है उसी, ठीक ना। उसमें 159 लीटर, ठीक ना। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, एक गैलन जो होता है, एक गैलन गैलन में कितना लीटर होता है? 3.8 लीटर 8 लीटर होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिए। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? इसका जवाब दीजिए आप लोग। देखिए ऊपर थोड़ा नहीं कर पाए, आंसर दिखाई देने लगता है, ठीक ना। आप लोग को इससे टेस्ट भी हो जाता है कि कितना सही, मतलब कितना सही हो रहा है मेरा। ऐसा थोड़े है, मतलब कितना कितना होता है, कितना आदमी रिवीजन भी हो जाएगा इससे। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? आप लोग बताइए लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? लंबाई का न्यूनतम इकाई कैसे आप जानिएगा? जब सब प्रीफिक्स का मान आपको याद रहेगा, ठीक है। माइक्रो क्या होता है? 10 पर पावर -6। एंगस्ट्रम भी आपको बताए थे, 10 पर पावर माइनस कितना होता है? -10 बोल देते हैं, थोड़ा इसको इन्वर्स बोलना पड़ता है, ठीक है। नैनो का मतलब होता है 10 पर पावर -9 होता है, बोलने में ठीक रहता है, ठीक है। फर्मी, ठीक है, फर्मी या फेम्टोसेक सेम होता है 10 पर पावर -15, ठीक है। आप लोग को अब जवाब देना है न्यूनतम कौन हुआ इसमें, न्यूनतम कौन हुआ? तो गणित में आप पढ़े होंगे, जिस माइनस लग गया तो देखने में बड़ा वो रहेगा छोटा, देखने में बड़ा रहेगा छोटा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखने में बड़ा है 15, छोटा यही है सब, ठीक है। ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा वो। ठीक है, बिल्कुल देखिए ऑप्शन डी इसका हो गया। आइए नेक्स्ट, ये सब लिखा देते हैं पहले क्वेश्चन जो है ना इसका, आई चैप्टर इसको खत्म करना है। कम से कम 2 दिन, ये 2 दिन में देख तो चैप्टर खत्म हो जाए। हाँ, इसका कहाँ गया क्वेश्चन? इधर है आंसर क्वेश्चन, देखिए निम्न सूची मिलाना है, ठीक है। सूची मिलाना है तो यहीं पर मिलाते हैं। हाँ बताइए इसका आंसर आप लोग जल्दी बताइए। क्यूसेक, क्यूसेक क्या होगा? देखिए अगर बात करें हम लोग क्यूसेक, एक मिनट चल रहा है, यही दिक्कत है, एक मिनट। हाँ आप लोग बताइए, अब बताइए क्या होगा। क्यूसेक किसे मापा जाता है? देखिए क्यूसेक की अगर बात करें तो यह प्रवाह की धारा, जो आप लोग ये धारा नदी में देखते हैं, प्रवाह ऊपर जो करंट रहता है धारा, उसी को क्यूसेक के की मदद से मापा जाता है। बाइट किसमें होता है? सबसे छोटी इकाई बाइट होता है कंप्यूटर में। रिएक्टर की हम लोग बात करें, रिएक्टर की बात करें तो ये जो आपको भूकंप की तीव्रता से मापा जाता है। बार तो अभी बताए थे, दाब से मापा जाता है। हो गया इसका, मिलाइए आगे। एक का क्या, एक का 3 होगा, एक का 3, देखिए दोनों मिल गए 3 3, ठीक है। यहाँ देखो अंतर है, सी का क्या होना चाहिए? सी का 2 होना चाहिए, सी का 2। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, बी सही है। आइए नेक्स्ट बताइए आप लोग। अभी मिलान वाला हम ही देखे थे, क्यूसेक, क्यूसेक में क्या मापा जाता है बताइए आप लोग? जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल की मात्रा, या जल का बहाव? यानी जल का बहाव, वही धारा पूछ रहा है, ठीक है, जल का बहाव, ठीक है। जल का बहाव हो जाएगा। जल की गहराई है 2 मीटर से, समुद्र की गहराई हुआ नापते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए आप लोग निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है?
देखिए ओजोन परत, ठीक है, ओजोन परत में जो है डोप्सन के द्वारा मापा जाता है। डोप्सन के द्वारा ओजोन परत ओजोन परत की मोटाई डोप्सन इकाई से मापा जाता है। ऑप्शन बी जो साथी लगाए हैं बिल्कुल सही लगाए हैं। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वही हो गया ओजोन ओजोन परत की मोटाई, ओजोन परत में जो क्षय होता है उसका मोटाई उसी को डॉप्सन से मापते हैं। लास्ट ही होगा वो, 50 हो गया। देखते हैं, बताइए। देखिए वही क्वेश्चन रिपीट आ गया। इकाई देखिए, अगर बात करें तो डॉप्सन इकाई से क्या मापा जाता है? ओजोन सांद्रता, विकिरण, या आपको ऊष्मा चालकता भूमि की क्षमता। ओजोन सांद्रता हो गया। एक मिनट, हाँ। देखिए आगे है क्वेश्चन। देखिए आपका जो है, ठीक है, आपका क्वेश्चन फर्स्ट जो मात्रक था खत्म हो गया। जैसे यूनिट जो है ना, जैसे जैसे चैप्टर जैसे जैसे चैप्टर आएगा, बहुत सारे चैप्टर में यूनिट रहता है। यूनिट जैसे चैप्टर में आता जाएगा बताते जाएंगे। और एक जो है प्रीफिक्स जो होता है ना, वो हम सब आपको बता देते हैं, आप लोग उसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन वही से पूछा जाता है, ठीक। इससे 10 पावर माइनस 1 की अगर बात करें तो ये क्या होता है? इसको लिखते हैं डेसी। डेसी, डेसी हो गया। सेंटी, सेंटी, ठीक, मिली, मिली हो गया। 10 पावर 4 क्या हो गया? सॉरी, 10 पावर 4 नहीं होता है। 10 देखिए सीधा 6 आ जाएगा, 6 आएगा। 10 पावर -6 के बाद डायरेक्ट 9 आ जाता है, ठीक है। माइनस बोले, इसको माइनस नहीं बोला जाता, इनवर्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया माइक्रो, माइक्रो हो गया, ये नैनो हो गया, नैनो, ठीक ना। नैनो हो गया, उसके बाद पिको याद रखना है। नैनो के बाद क्या होता है? पिको, पारे को पिको बोलते हैं। एक मिनट रुकिए था कुछ। पिको होता है, ठीक है। फेमटो याद रखिए, 10 पावर -15 फेमटो होता है। और 10 पावर -18 की बात करें तो एट्टो होता है, ठीक है। इसको एट्टो बोलते हैं, ये डबल टी, वो एट्टो बोलते हैं, ठीक है। एक दो और होता है, ठीक है। 10 पावर -21 की अगर बात करें तो आप जेप्टो होता है, जेप्टो होता है। उसके बाद जो होता है 10 पावर -24 की बात, 10 पावर -24 होता है, यक्टो होता है, यक्टो, यक्टो। लिखने में नहीं बन रहा है, देखिए। इस इसको जो है मतलब माइनस वाला हो गया, ये सब आपको ध्यान रखना है। देखिए अब बहुत साथी कहेंगे इसको छाट छाट के बताइए, देखिए टोटल आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में कौन आपसे पूछता है अभी, जैसे जैसे पूछता है ज्यादा, जैसे मिली हो गया, माइक्रो, नैनो, फेमटो, अगर मन हो उसको 21 का पूछने के लिए तो क्या आप उसको रोक दीजिएगा? नहीं, ये नहीं हम पढ़ के आए हैं। इसीलिए सब चीज पढ़ना है, ठीक ना। इसको याद कैसे रखना है, ठीक है। चलो, देसी, सेंटी, देसी, ठीक है। देसी देखिए, मान लिया जाए ये जो देसी होता है, जैसे देसी, देसी बोले, ये एक प्रकार क्या मतलब नहीं लगा है, फीमेल है। देसी, सेंटी, मिली फीमेल है। माइनस इसको समझिए, ठीक है, इसको माइनस समझ लीजिए, ठीक।
उसके जो अलग होता है जैसे डेका, उसके आगे आएंगे हम लोग जो प्लस उसको डेका बोला जाए, डेका हेक्टो किलो ये सब लगेगा जी सब पुरुष मतलब पुरुष है, तो उस तरह से आप याद रखते हैं। एगो मतलब पॉइंट पहला याद रहेगा ना, उसके बाद अपने आप आपको लिख दीजिएगा, याद आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा भारी नहीं है। आइए हम देख लिए होंगे, शॉर्टेज ले लिए होंगे, ठीक है। आइए देखिए हम, देखिए आप प्लस वाला हम चलते हैं, ठीक है। प्लस वाला चलते हैं, सॉरी 1 मिनट। हाँ बताइए आप लोग, देखिए जो 10 माइनस माइनस वाला होना प्लस वाला होगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डेका, डेका बोलते हैं। इसको हेक्टो बोलते हैं, हिंदी में लिखते हैं हेक्टो, ठीक है। इंग्लिश में लिख दे, इंग्लिश में लिखते हैं, रुकिए। बोले नहीं, एक भी क्वेश्चन ऑप्शन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक ना, अगर पढ़ते हैं टोटल बताएंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन यहाँ छूटता है तो धीरे धीरे वो आगे में जो इकाई और जो छूट गया वो सब आगे क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। क्या पढ़ना है हेक्टो, हम नहीं कर रहे हैं। डेका, हेक्टो, हेक्टो हो गया, किलो हो गया, थोड़ा मैनेज कीजिए, थोड़ा लिखने में नहीं बन रहा है सर। किलो, किलो हो गया, मेगा, मेगावाट देखो, इसको गीगा बोलते हैं, गीगा, गीगा, तो गीगा तक बोल दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए गीगा के बाद 10 पावर 9 गीगा हो गया, टेरा हो गया, टेरा टीस टेरा, ठीक है। 15 मतलब पेटा होता है, पेटा। देखिए रिलेटेड ही रहता है, ठीक है ना, रिलेटेड अगर आपको एक याद रखते हैं उसी हिसाब 2-4 बार इसको रिवीजन कीजिएगा तो एक्सा होता है, एक्सा होता है। ए रखिए, ए से एक्सा होता है, ठीक है। उसके बाद हो गया आपको 21 की बात करें तो ये जेटा होता है, जेटा, जेटा। और उसके बाद है जेटा के बाद योटा होता है, योटा होता है। भाई काम नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, जो ठीक है, क्या होता है, योटा। उम्मीद करते होंगे सब देख लिए होंगे, ठीक है। जो अगर जैसे वहां उड़ गया तो आप वीडियो रोक कर उसको कहीं लिख लीजिए, एक जगह कहीं इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में, और इसको बार बार 1-2 बार देखिए, याद हो जाएगा। देखिए कंफ्यूजन कहाँ का होता है। पहले तो माइनस वाला आपको कैसे याद रखना है, देखिए डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एट्टो जेप्टो रिएक्टो, ठीक ना। उसके बाद हो गया डेका, हो गया प्लस में आपने तो डेका। तो पहले तो आपको सेंटी आएगा, तो आपको ध्यान रखना है सेंटी मतलब महिला, मतलब स्त्री का नाम हुआ। तो डेका जैसे पुरुष होता है, मतलब आ लग रहा है तो मतलब पुरुष, मतलब अपने मन में कुछ ट्रिक बना लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। देसी से यहाँ देसी याद रहेगा, उसी
डेसी आपको याद है, डेसी सेंटीमिली बोलते चलाइएगा, उसका देखा यहाँ यार देखा है तो किलो मेगा गेगा गीगा टेरा पेटा आ जाइएगा। यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन कहाँ होगा, उसके बाद आपको कन्फ्यूजन होता है 21 वाला में, ठीक है, -21 और -24 वाला में, ठीक है। जेप्टो और जेप्टो होता है इधर, जेटा होता है, ठीक है। यहाँ क्या रखना है, जो ओ आता है वो निगेटिव होता है, जैसे जेप्टो हो गया, ओ आया तो निगेटिव निगेटिव हो गया, उसके बाद निगेटिव हो गया, और जो ए आता है पॉजिटिव रहता है, ठीक है। ए रहता है पॉजिटिव रहता है, इस तरह से याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ जेप्टो है, तो जेप्टो की बात करें तो ये निगेटिव हो गया, और जेट्टा हो गया पॉजिटिव हो गया। याद कैसे रखिएगा, जैसे जो ओ जो होता है ना, ओ की बात करें तो ओ जो होता है सर्वदातारक समूह है, ठीक है। ये जब भी देता है किसी को तो निगेटिव देता है, नेगेटिव रहता है वही देता है, पॉजिटिव वाला नहीं, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, नेगेटिव जेप्टो, एक तो जो वो रहेगा नेगेटिव, जी ये रहेगा पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह आप कहीं कॉपी में नोट करके लिख लीजिए, ठीक है। अब बार बार वीडियो देखने से बढ़िया जैसे जो पॉइंट आपको लगे, ठीक है, उसको लिख लीजिए कहीं, बार बार उसको देखिए, अपने आप याद हो जाएगा, तो ज़्यादा भारी नहीं है। देखिए जीके जीएस जो है ना, आपको जितना इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा, जहाँ देखिएगा कहीं बैठे हैं इसको जीके देखिए, ठीक है, जीके जी अपने आप बेहतर हो जाएगा, ठीक है। आज हम जो है आपका पूरा चैप्टर जो है पहला है पूरा खत्म कर दिए, ठीक। आपको क्या करना है, इस वीडियो को 1 या 2 बार देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है तो कल से हम नया टॉपिक लेकर आते हैं, मापक यंत्र एवं पैमाने। जाते जाते एक बार यही बात करेंगे, वीडियो को एक लाइक कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो वीडियो अच्छा नहीं लगे तो उसमें डिसलाइक भी दिया रहता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा नहीं लगे, कुछ इसमें खराबी बुझाए लग रहा है, मतलब स्लोत पड़ा, मतलब देखिए सब चीज बताने के साथ साथ स्लोत हो ही जाता है ना। वैसे कहिए खाली टिक लगाते चल जाएंगे, उससे कुछ फायदा भी नहीं होगा, देखने भी अच्छा आपको नहीं लगेगा, ठीक है। ये होता क्या है, जैसे इसमें बहुत जैसे देखे हैं, मतलब डायरेक्ट एक एक लाइन पढ़ाते हैं, ठीक है। उस मतलब वो जो ऑप्शन के बारे में खुद आपको बता रहे हैं, सब ऑप्शन के बारे में, तो उतना जरूरी नहीं है, सिर्फ जैसे आपको पढ़ाते हैं उससे पढ़िए, ठीक है। और पूरा कवर जो है, पूरा आपका जो है क्या बोले घटना चक्र पूरा कवर करके रखिए, ठीक है। इससे क्वेश्चन है ना, इससे बाहर नहीं जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव का अभी जो मार्केट में सबसे बेहतर बुक है घटना चक्र है, घटना चक्र छोड़ के उसके बाद ऑब्जेक्टिव का कुछ नोट कुछ नहीं पढ़िए, सिर्फ घटना चक्र और उसके सब्जेक्टिव में अगर अदर पढ़ना चाहते पढ़िए, मगर ऑब्जेक्टिव हम सलाह यही देते हैं क्योंकि हम खुद पढ़ के निकाले हुए हैं, इसीलिए आपको बोले भटकना नहीं है। बच्चा क्या होता है, देखता है नया नया मार्केट जाएगा, देखिएगा नया नया किताब आया, बस छोड़ देखिए नहीं, ये किताब बेहतर है, बेहतर किताब बेहतर जो रिजल्ट जिससे हमको बेहतर क्या है, जो रिजल्ट हमको दे वो हमारे लिए बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।